सीधा सीधा। अब तू देख, सवाल एक दो ऐसे भी होंगे। फ्रॉम 6 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर, 8 बैट्समैन, हाउ मेनी वेज a team of 11 players consisting of at least 4 bowlers, 1 wicket keeper, at least 5 batsmen can be formed? जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सुना था ना, पहले तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहला कंसेप्ट क्या सीखे थे? फैक्टोरियल। क्या सीखे थे? फैक्टोरियल का मतलब लास्ट कहां तक जाके गुणा करना है? 1 तक। बेसिक मैथ भी सीखा था, फैक्टोरियल का प्लस मल्टीप्लाई ले के लास्ट में क्या आया था? कोशिश करना है कि फैक्टोरियल को बराबर करके काट दो, तो दैट की फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। तो पहला तो सीखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल। दूसरा बेसिक फॉर्मूला। दूसरा कौन सा? बेसिक फॉर्मूला दोनों का। एक था पी का, एक था सी का। इधर एन, इधर आर, इधर एन, इधर आर। परम्यूटेशन का मतलब था अरेंजमेंट। अरेंज कैसे करोगे? दोनों ही कहानी में एन फैक्टोरियल था और एन माइनस आर था। कॉम्बिनेशन का मतलब था सिलेक्शन। इसमें भी वो पार्ट तो कॉमन ही था, ये तो कॉमन ही था, बस अलग से यदि जुड़ गया था तो कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल जुड़ गया था। अब फैक्टोरियल को जैसे सॉल्व करते हैं। फिर आपने पहले फैक्टोरियल सीखा, फिर दूसरा क्या था? बेसिक फॉर्मूला। और बेसिक फॉर्मूला पे सीधा सीधा सवाल देखने के बाद एक वो मैथमेटिकल सवाल आ गया था। मैथमेटिकल में कि एन को मिसिंग, आर को मिसिंग, किसी को क्या कर रहा था? तो मिस जब कर रहा था तो फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपैंड करने का तरीका देखा था। और एक्सपैंड करने के तरीके में क्या देखा था कि घटता तो है, घटता तो एन घटेगा। घटेगा तो क्या होगा? एन हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन होगा, एन इंटू एन माइनस टू होगा। मतलब 9 से 8 हुआ, तो ये जितना भी रहा होगा उससे एक क्या होगा? कम होगा। उससे फिर क्या होगा? फिर एक कम होगा। उससे फिर एक कम होगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। लेकिन ये तो इसको कम करने की बात थी। लेकिन यदि n+4 है और फैक्टोरियल है तो ये भी कम ही होगा। n+4 होगा, n+3 होगा, n+2 होगा। घट ही तो रहा है कि। और लास्ट में यदि जहां रोकना है वहां क्या करना है? फैक्टोरियल को रोक देना है। फिर साथ ही साथ देखा था, यदि n-5 का फैक्टोरियल है तब तो क्या करना था? n-5, n-6, n-7 बढ़ते जाएगा। तो माइनस में तुम्हें बढ़ते हुए दिखता था, बट प्लस में तो तुम्हें क्या हो रहा था? घटते हुए देख रहा था। तो ये एक छोटा सा कंट्रोल करना था जो बेसिक मैथ का पार्ट रहा। तो कुछ मैथमेटिकल सवाल के समय इसका थोड़ा ध्यान रखना था। और इन्हीं सब से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आया था। प्रॉपर्टीज से होता क्या है कि कुछ सवाल घुमा देता है तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर लेते हैं। और फास्ट कैलकुलेशन में तो देखा था एनसीएन, यानी एनसीएन 1 था। एनसीएन क्या था? 1। NC0 ये भी 1 था। NC0 ये भी क्या था? NC
1 n था। अब ये सब क्या था? ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ही ये रिजल्ट क्या हुआ था, निकल के आ गया था। और निकल के आ गया था, कुछ समझने की कहानी में क्या था, एन में से सबको सेलेक्ट करना है, तो एक ही ऑप्शन होगा। एन से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, तो एक ऑप्शन होगा। एन से एक ही को सेलेक्ट करना है, तो जितने हैं उतने ऑप्शंस होंगे। बट कॉम्बिनेशन में जब, परमुटेशन में जब तू आया था एनपीएन, तो मैटर हो गया था एन फैक्टोरियल। एनपी 0 आया था तो क्या था, 1 था। एनपी 0 आया था तो क्या था, एनपी 1 आया था तो क्या था, एन था। तो कुछ प्रॉपर्टीज थे, अभी तक तुम लोगों ने ये सीखा, उस प्रॉपर्टीज से कुछ मैथमेटिकल सवाल भी था। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, शब्दों की भाषा का परम्यूटेशन में यूज कैसे होता है, शब्दों की भाषा का परम्यूटेशन में यूज कैसे होगा, या कॉम्बिनेशन, दोनों ही, दोनों को साथ लेना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में पहला तो वही पकड़ना पड़ जाता है, परम्यूटेशन जाएगा या कॉम्बिनेशन जाएगा। पहले ये क्लियर करो कि जाएगा क्या, तो उसके पहले क्वेश्चन क्लियर करो। क्रिकेट टीम इंडिया को बनाना है, तो क्रिकेट टीम यदि इंडिया को बनाना है, तो नेचुरल है कि प्लेयर कितने होंगे, 11 प्लेयर होंगे, 11 प्लेयर होंगे। 11 प्लेयर का टीम चुनना है, बट हमारे पास 6 बॉलर, 2 विकेट कीपर और 8, 16 लोग हैं टोटल। हमारे पास टोटल कितने हैं, 16 प्लेयर हैं। लेकिन टीम किसी को भी नहीं चुनना है, कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं कि कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए, कम से कम, ये शब्द का भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक ही विकेट कीपर चाहिए, और कम से कम 5 बैट्समैन होने चाहिए, यानी बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है। बॉलिंग पिच होता तो कम से कम 4-5 क्या करते हम, बॉलर भी रख लेते हैं। चला, 16 है। अब तू सीधे इसको लेगा कैसे? अच्छा, दूसरा है, ये जो वर्ड आ गया ना एटलीस्ट, जरूरी नहीं है कि 4 ही बॉलर होने चाहिए, मिनिमम 4 है, मिनिमम 4 से ज्यादा भी जा सकते हैं, 4 से क्या है, ज्यादा भी जा सकते हैं। और अलग अलग पार्ट है, मतलब बॉलर है तो टोटल कितने, 6। विकेट कीपर हमारे पास कितने हैं, 2 ऑप्शंस। और बैट्समैन है कितने, 8। तो सबसे पहले जो टीम बनने वाला है, किसी एक को लेके बनेगा या तीनों को लेके बनेगा? तो अंग्रेजी का एक वर्ड क्लियर करना, बॉलर एंड विकेट कीपर एंड बैट्समैन, बॉलर एंड विकेट कीपर एंड बैट्समैन, एंड ऑप्शन है कम से कम 4 बॉलर, 1 विकेट कीपर, बनाना है 11, तो हो कितने गए, तो बैट्समैन कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 5 लेंगे तो 10 ही होगा ना भाई, यदि इधर से 4 लिए, 1 लिए, तो फिर किधर कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। लेकिन एंड के साथ साथ और एटलीस्ट 4 बोला था ना, हम 5 भी तो जा सकते हैं। हाँ, 3 नहीं जा सकते, क्योंकि कम से कम बॉलर कितने चाहिए, विकेट कीपर एटलीस्ट नहीं है, 1 ही है, वो एक ही रहेगा। कभी कभी भले ही हम लोग केएल राहुल के साथ साथ धोनी को भी खिला लेते थे, तो वो अलग बात है।
तो एक ही चाहिए। अब इधर कितना होगा, 5 होगा। इधर कितना होगा, 5, क्योंकि 6 तो हो चुका। तो एक प्रीपोजिशन रहा, सॉरी, एंड दूसरा क्या रहा, और 2 वर्ड एंड दे दी। यानी खाली यही ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और ऑप्शन 6 यदि बॉलर ले लेंगे ना, और इसको 7 लेंगे, एक करेंगे तो 7 होगा, तब तो इधर से कितना रखना पड़ेगा, लेकिन 4 तो मिनिमम तो 5 रखना ही था, मिनिमम तो 5। यानी मेरे पास आइदर ये लेके चल सकते हैं और ये लेके चल सकते हैं। तो पहले ये 2 वर्ड एंड और के बाद आने से पहले टीम सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने में कोई अरेंजमेंट तो है नहीं भाई, कोई फोटो तो खिंचवाना है नहीं कि ऐसे है, तुमको चुनने के बाद आगे पीछे कहीं भी हो सकता है भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिलेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, यानी फॉर्मूला जो जाएगा वो सिर्फ किसका जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो जब कभी भी टीम कमिटी बात आएगी तो सीधा सीधी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिलेक्शन। अब ये एंड और का मतलब क्या है, एंड और के मतलब में यदि बोलोगे तो एक मैथमेटिक्स में कहते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, एंड और दूसरा है व्हाट, और। एंड का मतलब में होगा मल्टीप्लाई, एंड के मतलब में क्या होगा, और के मतलब में होगा व्हाट, प्लस। इसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, काउंटिंग। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस। मतलब क्या रहा, 6 में से कितना चुनना है, तो 6, 6 में से तुमको चुनना है 4, तो 6C4, और एक विकेट कीपर चुनना है, विकेट कीपर बॉलर एंड मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, कितने विकेट कीपर है, 2, चुनना कितने को है, फिर क्या है, तो फिर क्या रहा, मल्टीप्लाई, कितने बैट्समैन थे, चुनना कितना है, तो क्या रहेगा, बैट्समैन 8 थे, एटलीस्ट 5। वो पहले ऊपर वाला ले रहा हूं, पहले कौन सा है, आइदर। टीम बनाना है तो मैं 6 में से 4 लिया, 2 में से 1 लिया, और 8 में से कितना लिया, एक वैल्यू आएगा ना इसका। क्या खाली इससे, इसी ऑप्शन से टीम बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो इधर क्या हो जाएगा, 65, फिर क्या होगा, 2C1, फिर क्या होगा, 65, इसकी भी वैल्यू आएगी। नहीं, ये तो एंड है, बट ये दोनों क्या होगा, प्लस हो के आंसर आएगा, ये दोनों क्या होगा। तो ये सब तो अब इन सब चीजों से तो अब ऊपर उठ जाओ, सीधे सीधे एक वैल्यू लेके क्या करना है, मतलब इतना लिख लेने के बाद तो अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, मल्टीप्लाई बस। अब तुम्हें ध्यान रखना है मल्टीप्लाई और व्हाट, और का रख करके ऑप्शंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मनी मन कैलकुलेट कर ली हवा में तो और बढ़िया। हवा में कैसे कैलकुलेट होगा, 64, 4 फैक्टोरियल काट दो, 4 फैक्टोरियल क्या करो, तो ऊपर में बच जाएगा खाली 2 ठो, हवा में ऊपर में बच जाएगा कितना, फिर नीचे बच जाएगा कौन, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से 4 क्या होगा, 6C4, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 6 से 4 जाएगा तो कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। पूरा कहे तो 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या रहा, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 6 से 4 गया तो कितना, 2। तो बड़ा वाला जो 4 है, बड़ा वाला यहाँ 4 से कट जाएगा तो ऊपर कौन बच जाएगा,
6 और 5 बन जाएगा। और इधर क्या है, 2। तो मनी मन 15 निकाल सकते हो। तो विजुअलाइजेशन बढ़िया आपका। मनी मन क्या, 15। यानी पूरा नहीं करके आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लिखोगे, 15। 2C1 कितना, 2। 8 से 6 बोलो मनी मान। ऊपर 8 और 7, ऊपर कितना, 6 फैक्टोरियल तो क्या हुआ, कट ही गया ना। और नीचे कौन बचा, 2। तो 8 को 2 काट दिया तो कितना, 4। 4 और 7 कितना, 28। तो 15 दूनी का 30 इंटू वॉट, 28, 840 ना और कुछ, 800। ये हो गया 65। 5 तो काट ही दिया, तो बचा कितना, 6। फिर कितना, 2, 85। अब ध्यान देना पहले, 8, 7, 6, 5 कट गया। 3 फैक्टोरियल कितना रहा, 3 इंटू 2, 6। तो 8, 7, 6 में से 6 उड़ा दे, 56। तो 56 इंटू 2, 112। 112 इंटू 6, 672। 1612। 1600। तो एक साफ सुथरे तरीके से तू उसे दिखाएगा तो, सॉरी 16 नहीं, 15, 8, 6, 14, 1, 15। पेज नंबर 34। कैन बी फॉर्म यानी सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बन रहा है एटलीस्ट। तो एंड और यही ध्यान रखना था। बहुत अच्छा, बैट्समैन कर ले। मेडिटेशन खराब हो गया मेरा। बॉलर, विकेट कीपर, बैट्समैन। तू अपनी भाषा में कुछ अलग भी लिख सकता है, तेरी मर्जी। एग्जाम एमसीक्यू है, तो फिर रफली जैसे मैंने अभी कहा, बट एक बार उसे प्रॉपर लिख लो सो दैट की कभी जरूरत पड़े तो उस एंगल से समझ लेना।
तो एटलीस्ट का मतलब क्या रहा? कम से कम। उतना तो मिनिमम, बट उसके ऊपर भी क्या है, जा सकते हो। बट अपने ऑप्शंस के अंदर ही रहना होगा। 11 से ज्यादा प्लेयर बना नहीं सकते हो। तो इधर यदि हम 4 लिए तो उधर 6 बैट्समैन से ज्यादा नहीं, इधर 5 लिए तो उधर 5 बैट्समैन से ज्यादा नहीं। चलिए एक और वर्ड्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका छोटा सा कंक्लूजन भी लिख लेना। तो इलुस्ट्रेशन 19, प्रैक्टिस इसके बाद करेंगे, बट पहले इलुस्ट्रेशन 19। एरो का मतलब ही क्लियर था, जैसे मैंने कहा ना, ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है तो एक ऑप्शन क्या है, ये है। और ऑप्शन में और आने के कारण उसको क्या किया, प्लस करेगा, और एंड होने के कारण क्या किया, मल्टीप्लाई। अब आगे 24 सॉरी 19 नंबर में क्या है, एक बॉक्स में 12 लैंप है, जिसमें से 5 डिफेक्टिव है। कितने तरीके से एक 6 लैंप का सैंपल निकालेगा, सो दैट इंक्लूड एट मोस्ट एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव लैंप। ज्यादा से ज्यादा 3 डिफेक्टिव होंगे। 12 में डिफेक्टिव कितने हैं? तो 12 में यदि डिफेक्टिव 5 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 7 हो गए। नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 7। एट मोस्ट कितना बोला है, 3। और टोटल लेना कितना है, 6। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, तो डिफेक्टिव 0 भी तो हो सकता है। डिफेक्टिव क्या हो सकता है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना लेना होगा, क्योंकि टोटल हमको सेलेक्ट कितना करना है, 6। एक लिए सॉरी एंड 0 एंड 6, 1 एंड 2 एंड 3 एंड, समझ में आया? तो क्या हो गया, 5 से 0 इंटू वॉट, 7 से 6, 5C, 1 इंटू 7C5, इसी तरह से हो जाएगा। तो कौन सा वर्ड पे थोड़ा गौर करना, एट मोस्ट और वॉट, एट लीस्ट। क्लियर है? लीस्ट वहां से चालू होगा, एट मोस्ट उसके नीचे ही जो रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। बाकी तो एक मैथमेटिक्स की तरह जैसे आप करते हो, बाकी तो जो करते हो। हाँ, वो भी सोच रहे हैं भाई 6 घंटा कहाँ पढ़ रहा है। उसमें उनका सुबह कभी आज तक तो 1 घंटा नहीं पढ़ता था। बस लिखने के अंदाज में डाउट कंफ्यूजन मत रखना। बगल में उसके नीचे जहां भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
बस दोनों को दिखाते हुए चला, 0 6 1 5 2 4 3 3। और अब कैलकुलेशन पॉसिबल हो तो मन ही मन कर लिया करना, लिख करके उतना टाइम नहीं। और कुछ कैलकुलेशन सही रहे तो बढ़िया। NCR इक्वल टू NC n-r, तो जो 7C4 होगा वही 7C3 होगा। प्रॉपर्टीज के तहत हो गया। तो जैसे पहले ही कहा था कि कुछ कैलकुलेशन यदि तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो करना भी मत। क्या देखा था? NCR इक्वल टू, मैम को भेजो एक बार। NCR इक्वल टू वॉट? n-r, मतलब 5C2 इक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या है, तो सीधा सीधी दोनों में 10 ही आएगा ना। तो जब एक जगह कर लिए तो दूसरी जगह अटेंटिव रहना। 7C4 इक्वल टू क्या होगा? नेचुरल वही आएगा। इधर का उधर चेंज हो जाता है, इधर का उधर चेंज हो जाता है। तो कुछ कैलकुलेशन को तो फटाफट अपना मन ही मन बैठा लेना। अब आगे बढ़ा, सामने दिए पेपरটা দিয়ে দাও আর টাইমটা ওই হিসাবে লিখে নিও, ঠিক আছে? আগে টেস্টেডটা, মানে যাই হোক যদি আগে পেছনে আসে কেন, কারো ক্লাস আছে পরীক্ষা আছে তো এটা দেখে। चलो लिख लो इसे। पेज नंबर 33 में जो अभी किए हो उसे थोड़ा सा लिख लो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में दो वर्ड का मतलब याद रखा, एंड और एंड में जाएगा मल्टीप्लीकेशन और में जाएगा व्हाट? एडिशन। और ये प्रिंसिपल हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। के बाद एटलीस्ट में क्या सोचना है? ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू मतलब एटलीस्ट 3, तो 3 और उससे ज्यादा। 3 और, तो एटलीस्ट यदि आउट ऑफ 5 हो और एटलीस्ट 3 बोला तो 3B, 4B और व्हाट? 5B। और एट मोस्ट में मामला क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल टू, यानी से कम या उसके बराबर। तो दो वर्ड्स का थोड़ा सही से कंट्रोल रख लेना। एटलीस्ट बोला है
या एट मोस्ट बोला है? तो इन्हीं सब चीजों पे नीचे जो है बाद में बात करेंगे। चल फटाफट दो चार ऑप्शंस आंसर अपना घर पे निकालते रहना। बस वो जो कितना होगा ऑप्शंस, वो थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। तो चले आओ, इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17 शब्दों से पहले फ्रेमिंग करना शुरू करोगे। तो इलस्ट्रेशन 17 में क्या देख रहे हो? शब्दों को थोड़ा केयरफुली पढ़ लेना। क्या दिखा है एक वर्ड जिसपे तुम्हें थोड़ा गौर करना होगा? मेजोरिटी ऑफ बैट्समैन। मतलब अब विकेट कीपर नहीं है, सिर्फ कौन है? बैट्समैन है, अनवॉर्ड बॉलर है। मेज और चुनना कितना है? 11। तो 11 का मतलब ही क्या हुआ? 5-6 भी हो सकता था, 6-5 भी हो सकता था। बट 5-6 में बैट्समैन मेजोरिटी नहीं रहा ना। मेजोरिटी का मतलब क्या? आधे से ज्यादा। तो एक तरह से कम कितने बैट्समैन? कम से कम। अब 9 बैट्समैन है तो 9 का 9 बैट्समैन और 2 बॉलर भी तो ले सकता था। लेकिन 2 बॉलर भी नहीं जा सकते हो। एटलीस्ट क्या होगा? तो कितना ऑप्शन बन गया? शुरू से किया तो पहले 6 बैट्समैन ले लूं। पहले कितना ले लूं? तो 6 बैट्समैन लूंगा तो क्या करूंगा? 96। तो 6 बैट्समैन लिया तो 5 बॉलर, फिर क्या हो जाएगा? 65। चल 6 बैट्समैन से और बढ़ाता हूँ। 7 बैट्समैन। कितना बैट्समैन? तो बॉलर कितना हो जाएगा? 64। 8 बैट्समैन करता हूँ तो 98। बॉलर कितना हो जाएगा? और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और तो कोई, तीनों का आंसर जो आएगा। तो सीधा सीधा मेजोरिटी का मतलब ही तेरा क्या रहेगा? कम से कम। मेजोरिटी जहां बोल दिया, एटलीस्ट तुम्हारे क्या हो गए? 6 होने चाहिए वो। कम से कम 6। और बॉलर भी 3। तो कभी कभी शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद तो करना वही है।
हो गया। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर बता। 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन, 20 एक्विंटेंस का मतलब परिचित लोग, जान पहचान वाले। एक्विटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? परिचित। तेरे 20 लोग जान पहचान वाले हैं। 20 लोग यदि जान पहचान वाले हैं एक बंदे के, उसमें से 12 उसके कौन है? रिलेटिव्स हैं। 12 रिलेटिव्स हैं। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसमें 13 गेस्ट से ज्यादा को वो बुला नहीं सकता है, क्योंकि जगह 13 का ही है मान ले। अब उसे सोचना है कि वो 13 किसको बुलाए, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कार्ड किसको किसको दे, जिसमें कम से कम, सॉरी कम से कम नहीं, 9 रिलेटिव होने चाहिए। ये तो एन हो गया। ये क्या हो रहा है? आर वाला ऑप्शन। ठीक है, 9 रिलेटिव होने चाहिए, 1 बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ये तो रहेगा ही, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बेस्ट फ्रेंड कितने होंगे? एक ही होगा भाई। तो बेस्ट फ्रेंड एक है, तो फिर एक उसमें से लेना ही है। तो एन के टोटल 20 में से रिलेटिव 12, बेस्ट फ्रेंड एक, तो और जो अड़ोसी पड़ोसी हो गए वो कितने? 7 हो गए। टोटल तो 20 लोग हैं, तो ये 7 तो बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, तो 20 लोगों में 12 रिलेटिव है, एक बेस्ट फ्रेंड रहा, 7 अदर्स। बुलाना कितने को है? 13। 9 रिलेटिव, एक बेस्ट फ्रेंड, तो बचा कौन? हो गया 12 C9 and C1 and 7 C1। ठीक है, यहाँ कोई एटलीस्ट वाला कहानी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधी डायरेक्ट लिख करके वैल्यू निकाल लिया। हो गया। नेक्स्ट चला, के बाद वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा फिर देख लो, एक शब्द आपको आंसर वो भी गलती ला सकते थे, बट वहां एक ऑप्शंस को ध्यान देना है।
तो ये तो 7,700 हो गए, तरीके हो सकते हैं। एक इलेक्शन हो रहा था, 7 कैंडिडेट्स हैं, 4 लोगों का चुनाव होना है। तो मान लो कि एक महेश्वरी बालिका विद्यालय का एग्जाम, मतलब बीच बीच में उनका इलेक्शन होता है टीम का। 4 पोस्ट के लिए लोगों को चुनना है और 7 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? एक वोटर is entitled to vote for what? Any number to be what? अब वोटर है, आजकल तो नोटा भी है। नोटा मतलब, अच्छा पहली बार वोट दोगे तुम लोग इस बार? ना दे चुके हो इसके पहले? तो इस बार तो दोगे ना? 2024 में आपका पहली बार वोटर राइट आ रहा है। एक अभी तक सोया हुआ इंसान है तुम लोग भाई। कितना हुआ उम्र? 20 हो गया तो 19 हुआ ना? तो 18 साल के हिसाब से तो वोटर अप्लाई कर सकता था। इतना आलसी इंसान बना तुम लोग। अबे तो 18-24 में वोट दे, लेकिन अपना वोटर वोटर कार्ड तो बनाएगा। चल, तो वोटर कार्ड बनने के बाद आजकल इलेक्शन कमीशन बेचारा इतना खर्चा कर रहा वोट को इनकरेज करने के लिए कि उस वोटर को लेके आओ भाई बूथ तक। अब वो वोटर बेचारा बोलता है क्या फायदा, मूवी देखेंगे, उस दिन छुट्टी मिलता है मुझसे मूवी देख लेता है। तो आजकल इलेक्शन कमीशन को एड कैंपेन चलाना पड़ता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ला करके, और वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेता है। क्या बोलता है? वोट देने के बाद अपना फोटो लेकर के एक तो भेजो, हम तुम्हारा फोटो छापेंगे, जो भी है हम दिखाएंगे। तो आजकल उसे भी खर्च करना पड़ता है भाई, वोटर को लेके आना है, क्योंकि वो जानता है इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं, क्या कल के डेट में कोई वोट देने नहीं आया तो हम लोग का तो नौकरी चला जाएगा भाई, फिर तो रहेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा तो अगले को पैसा मिलता है, उसको वोटर टर्न अराउंड, मतलब मान ले कि 100 लोग वोटर है और वोटर का परसेंटेज जितना पढ़ा लिखा एरिया है वहां कम होता है, जितना अनपढ़ गंवार एरिया है वहां वोटर का परसेंटेज क्या होता है? 100 है। तुम कभी शाम को इवनिंग बुलेटिन सुनना तो बोलते हैं कि वोटर टर्न अराउंड हुआ कितना भाई? आप तो मान ले 30%, सपोज कर 70 लोग तो वोट ही नहीं दिए। 70 लोग तो नहीं दिए, बोले क्या फायदा? भाई वो 30 में से कैंडिडेट ए और बी दो लोग थे। ए को वोट मिला 16%, बी को मिला 14%। जीता कौन? ए। इस 70 पे भी यही राज करेगा भाई। नहीं दिया तो क्या तेरे पे राज नहीं करेगा वो? नहीं दिया तो भी तो तेरे पे राज करेगा वो। तो क्यों छोड़ देता भाई अपना अधिकार? तू मत सोच कि हम वोट नहीं देगा तो क्या आनी जानी है। तेरा डिसीजन भी वही करेगा, पलटू राम की तरह। पलटू राम, कोई बोलता पलटिस कुमार, कोई बोलता है गिरगिट भी इससे कम, मतलब जल्दी रंग नहीं पलटती है। तो ध्यान देना, 100 वोटर है, 100 को जाना जरूरी। और मान ले 100 वोटर, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि पढ़े लिखे नहीं जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कैंपेनिंग वैसे ही हुई कि नहीं दिया तो क्या तेरे पे राज नहीं करेगा? करेगा। और तू बाद में कंप्लेन करता है। कंप्लेन क्यों करे? कंप्लेन का अधिकार तो तेरा तब जब हम दिए, फिर उसके बाद वोट भी नहीं देगा, कंप्लेन भी करेगा, क्या मतलब है भाई? अपने मनपसंद का चुनेगा भी नहीं, सोच समझ के देखेगा नहीं। तेरा दायित्व बनता है भाई कि वोट दे और चुन की कौन चलाएगा तेरा, तेरे बारे में डिसीजन कौन लेगा, फैसला कौन लेगा, जो तुझे बेहतर लगता है तू अपने हिसाब से। और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मत लेना, जो लेना लॉन्ग टर्म, छोटे छोटे बेनिफिट
बेचारा वोट देने निकला, और तुम क्या सोच रहा है, वोट देने की कीमत उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है, वो जो लोग भी ABCD है। बोला भाई वोट दे के आ गया, बोला हाँ। बोला भाई, बोला कैसे दिया, बोला भाई बिरयानी दिया था उसी को दे दिया। अबे एक बिरयानी में तू अपना वोट बेच के आ गया। जिंदगी में तेरी एक बिरयानी वो आजकल मालूम ही है, एक पे एक फ्री आता है। एक पे एक क्या आता है, तो 60 रुपया में तूने अपने फैसले कर दिए भाई। इतना तू बिकाऊ इंसान हो गया कि 60 में बिक गया। 60 रुपया में बिक ही गया तू तो। नहीं, ज्यादा मतलब, अब 60 रुपया में तू बिक गया। कुछ लोग मान ले 500 देते हैं, 1000 देते हैं, और तेरे हिस्से का बाद में वो 5 लाख ले लेते हैं। तेरे हिस्से का 5 लाख ले लेते हैं। तो काहे को देता भाई। भाई 1 रुपया नहीं चाहिए, एक ऐसे आदमी को दे कि वो 60 रुपए की बजाय तेरा बहुत सारा फायदा वो कराए, तेरे आसपास साफ सुथरा रखे, माहौल सही रखे, गंदा ना करे, एक डिसिप्लिन मेंटेन करे, तू जहां पे एकदम निर्भय रहे, कोई डर ना लगे, एक ऐसा माहौल तो तू क्रिएट करेगा। और ये सब कुछ तेरे वोट पे है, ये सब कुछ वोट पे है, क्योंकि तू जिनको चुनेगा वही लोग चलाएंगे। अब होता है क्या है कि लोग दुखी हो जाते हैं, भाई जिसको देते हैं सब वही, जिसको देते हैं फिर भी बेटर एक चुन। तो लास्ट में वो वोट देने नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि बोला हम किसी को नहीं देना चाहते। तो इलेक्शन कमीशन बोला यार हम भी समझ रहे सही है, तो एक ऑप्शन उसने दिया नोटा, मैं इनमें से किसी को भी अप्रूव नहीं करता हूं। मतलब मेरे हिसाब से इसमें से कोई लायक नहीं है। वो बोला नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द, यानी उसमें वो भी बटन है, उसमें वो भी बटन है। तो सपोज कर यदि 100 लोगों में से 70 जाके नोटा पे दबाते कि हम 70 में से, तो तू समझ जा कि पॉलिटिक्स में तेरा भी रोल है। हम खड़ा होगा भाई, इस 70 का प्रॉब्लम हम क्या करेंगे। तो कुछ लोगों को लगेगा ना कि हम भी राजनीति में क्या है भाई, ईमानदार सही तरीके से करेंगे तो ये 70, यदि सही से काम करेंगे तो ये 70 क्या है। अब वो 70 सोए रहते हैं। तो आजकल वो बुला करके बोलता है भाई नोटा, हाँ 2% 5% तक तो नहीं है, लेकिन यदि 10% पड़ जाता है ना, तो पॉलिटिशियन सोचते हैं भाई कोई दूसरा होता तो ये 10 भी हमको क्या होता, मिल जाता। नहीं भी यदि पसंद हो ना तो दे, कम से कम बाकी लोग जब उस रिजल्ट को देखेंगे और पता चला कि 30-40% नोटा पे दे रहे हैं, क्योंकि पैसा का कमी नहीं है भाई, ये बहुत उल्टा सीधा खर्च करते हैं आजकल। यदि ये सही से चलाए तो जो विदेशों में लोग चले जाते हैं किसके कारण, क्या है पूरा नाम, 3 तरह से हम लोग कभी भी इकोनॉमी को देखते हैं, कौन कौन सा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और व्हाट, HDI। नेशनल इनकम कौन देश सबसे ज्यादा कमाता है, अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा कौन सबसे ज्यादा कमाता है, एक एक आदमी में कौन सबसे ज्यादा कमाता है।
ये पांचवा वाला 120 नंबर पे है। पांचवा वाला कितना पे है? पहला वाला भी 10-12 नंबर पे है। ऊपर में कोई और है, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, ये लोग। पर कैपिटा इनका मतलब एक एक आदमी का हिस्सा किसका ज्यादा। भले ही टॉप में ये लोग हैं, टॉप में नहीं है ये लोग। चाइना भी 25, 30, 40 नंबर पे है। तो टोटल अलग बात है, बट एक एक आदमी के हिसाब से कोई और अलग। बट ये भी एचडीआई में फर्स्ट नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पैसा ज्यादा कमा के क्या खुश रह सकता है? ये है कहाँ के लोग ज्यादा खुश हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री कितना कमाया, एक एक आदमी कितना कमाया। और लोग दो तरह, तीन तरह से देखते हैं। इसमें इनकम भी आता है, बट उसको सबसे लास्ट में जगह दिया गया। सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ। भाई लोग कहाँ के फिट है, और ज्यादा हेल्दी आदमी ज्यादा जिएगा, यानी एज मैटर करता है। दूसरा एजुकेशन, कहाँ के लोग पढ़े लिखे थोड़े क्या है। ऐसा नहीं कि हावड़ा ब्रिज को लकड़ी से घेरना पड़े। क्यों? बुढ़िया काका की क्या करेगा? बुढ़िया दुख दुख के उस ब्रिज को क्या करेगा? गिरा देगा भाई। ऐसा तो एजुकेशन है यहाँ पे। 1 रुपए का पुड़िया से वो 2,000 करोड़ का ब्रिज क्या करेगा? गिरा देगा थूक थूक के। अब वो कौन, वो जहां जहां पे वो कोला दिखता था क्या करता था? स्पिट कर देता था। अब वो धुलाई नहीं होता था तो रस्ट लग जाता था, ब्रिज को नुकसान हो रहा था। वो बेचारा बोर्ड वोर्ड लगा के हैरान हो गया, प्लीज मत थूके, ये वो फाइन। बोला भाई फिर भी तो छोड़ नहीं रहे। तब लास्ट में लास्ट लास्ट में बेचारा एक एक पिलर पे वो अलग से ऊपर से कवर क्या किया। देखना, वो ऊपर से अलग से एक एक कवर दिया है। भाई तू कब इसमें रोक तो सकता नहीं है। कम से कम ब्रिज का पिलर पे तो वो नहीं जाएगा। तो ये सब किसका कमाल है? एजुकेशन का। खिड़की से कैसे फेंकता घर का कचरा, चला जा। जितना बिल्डिंग अपार्टमेंट है, हाउसिंग वाउसिंग बहुत सारा तुम लोग देखा ही होगा। अबे 40 साल पहले घर की औरतें कोयले के चूल्हे में भी जलाती थी ना, तो जलाने के बाद सारा आके डस्टबिन में फेंकती थी। कहीं भी इंसान बच्चा खेलता था। आज घर पे निकलने से पहले भी टेंशन हो जाता है। चारों तरफ ही कचरा क्या है, फैला हुआ है। मतलब पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, आजकल तो सब ग्रेजुएट हो गया है। तो भाई सिस्टम साफ सुथरा तो सही दिखेगा। आप कहते हो फॉरेन कितना सुंदर लगता है, रास्ते में एक भी कागज नहीं मिलते भाई। यहाँ शैम्पू और कंडीशनर क्यों ज्यादा बिकता है? शैम्पू कंडीशनर बिकता ही ज्यादा क्यों है? सारा धूल मक्खी सब तो आता है, वहां तो धूल है ही नहीं भाई। तो प्रॉब्लम एजुकेशन का है। तो एचडीआई बढ़िया किसका? नॉर्वे बेस्ट आता उसमें। खासकर ईस्ट यूरोपियन कंट्री 5-6 जो है वो बेस्ट है। चला, तो इलेक्शन पे ही ज्ञान था। तू भी अपने देश को बना सकता है फॉरेन की तरह, यदि सही से उसमें पार्टिसिपेट किया तो, और उनसे हालचाल या उससे हिसाब ले लिया तो फिर ही पलटू कुमार जी से तो कल से सीधा हो जाएंगे। कल से पलटू राम जी सीधा हो जाएंगे। उनको क्या लगता है? उनको लगता है मेरे क्लास का मेरे को ही देगा, जाएगा कहाँ? इलेक्शन के पहले वाला दिन 200-500 हजार दे देंगे तो फिर तो मिलेगा क्या? अभी को मिलेगा।
कल से सबके सब सीधे हो जाएंगे यदि सही से किया तो तू वोटिंग का राइट। तो 7 कैंडिडेट में से चुनना कितने को है? तू कितने को चुन सकता है? एनी नंबर, एनी। ऑप्शन ध्यान देना, नोटा यहां पे नहीं है, नोटा यहां पे जीरो नहीं है, लेकिन होने को क्या हो सकता था? जीरो की जगह 1, 2, 3 और वॉट, मतलब 7C1 प्लस होता है ना, 7C, 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 7C0 भी तो एक होता था भाई। बट ये नहीं होगा। 7 में से 4 को इलेक्ट होना है। एक वोटर वोट फॉर व्हाट? एनी नंबर। मैंने कहा उस बॉक्स में नोटा नहीं है, क्योंकि यदि 7 से 0 लिया ना तो टोटल फिर एक से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और है, या तो मैं एक चुनूं, या दो चुनूं, या 3, या व्हाट, 4। 7C1 कितना, 7C2 कितना? कैलकुलेटर लगता है 7C2 में बाबा। 7, 6, 3, 21 दिखता नहीं है। 7, 6, 5 उड़ गया, 21। 7C3, 7C3 ऊपर क्या है? 7, 6, 5 ऊपर क्या है? आपका सब बुरा हाल है। अबे 7 फैक्टोरियल, 7C3 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 4 उड़ा दे तो बचा कितना? 7, 6, 5, 3 फैक्टोरियल, 3, 2, 6। हवा में दिखता नहीं है कि ऊपर 7, 6, 5 है। ऊपर क्या है? 4 तो उड़ जाएगा, और छोटा वाला 3, 2, 6 बीच वाले को उड़ा देगा तो 7 बचे कितना? 35। और 7C3 के बराबर क्या रहा? तो 35, 35, 70 और 21, 91 और 7। बुझलेन? सुनने का मतलब कॉम्बिनेशन है, ये तो फॉर्मूला वजह से लिखते भाई लिखे हैं। इसलिए इस चैप्टर में कभी कुछ भी क्रिएट हो सकता है। फंडामेंटल रिलेशन वही है, और जैसे ये एंड और देखा है, ऐसे ही 2 4 कंसेप्ट और लगेंगे उसमें अलग अलग तरह के। वोट नहीं देगा ना तो ऐसे ही पढ़ेगा, बोला इसका क्या संपर्क है? टीचर वही लोग अपॉइंट करता है ना, 10 लाख देखे, और जिसको खुद ही नहीं मालूम वो तेरे को क्या पढ़ा देगा? तो मुझे नहीं मालूम कि पूरा कहानी खराब कर देगा तेरा बिना वोट के चक्कर में। ऐसे लोगों को वोट दे रहा है जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बैठा दिए हैं। चल इतना ही रख, इतना तक तो कम से कम क्लियर रखना कंसेप्ट।
सर बोलो खुशी जी। कितना मिनट का ब्रेक दीजिएगा? 1:58 हो रहा है। 12 मिनट में तो लंच वंच हो जाना चाहिए। 15 मिनट में नहीं होता है। 12 मिनट में लंच नहीं कर पाता है। नहीं है, ये तो अभी है। मत आधा दीजिए घंटा लंच लंच के का लिए तो ब्रेक। मिलना चाहिए। लेकिन आधा घंटा नहीं, 15 मिनट पकड़। 1:15 में चालू करेंगे। ठीक है सर। सर अरे 2:15, 2:15।